अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऐसी जगह में पैदा होना चाहूँगा जहाँ पर लोग बदतमीज़ी ना करें, लोग कदर करें, लोग जो है बेहयाई ना करें, लोग मुझ पर उंगली ना उठाएं और लोगों को पता हो कि मेरा क्या मकाम है। कहानी तो जी अब खुली है। खलील रहमान कमर ने अपनी मज़ीद वीडियोज़ के बारे में इंकशाफ कर दिया है। लोगों का कहना है कि उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाना, क्या ये जायज़ है, क्या ये सही है। वो अभी भी बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और धड़ल्ले से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन्होंने अपनी गलतियां पाकिस्तानी अवाम पे डाल दी। पाकिस्तानी अवाम को लान तान करके कहते हैं कि जी उनको कदर नहीं है, उनको तमीज़ नहीं है, उनको जो है बात करने की सेंस नहीं है। उन्होंने मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो कभी मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। आमना अकेली नहीं थी, ये 3 लड़कियां हैं, लेकिन इनके पीछे असल चेहरा जो है वो किसी और का है। खलील रहमान कमर ने मास्टरमाइंड को भी बेनकाब कर दिया। वीडियोस देखने के बाद इनकी बीवी का सख्त रिएक्शन आया। कौन सी बीवी का ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं, क्या डील हो चुकी है, डील होने के बाद इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। खलील रहमान कमर केस जो है वो खामोश होता जा रहा है और समझ आ गई है कि ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है वो नज़र आना शुरू हुई है। केस खामोश हुआ लेकिन खलील रहमान साहब को एक बार फिर से जुबान लग गई है। उन्होंने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया है। यानी कि जब उनसे रब्ता किया गया वीडियोज़ आने के बाद मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंटरव्यूज़ नहीं देना चाहता। गालियाँ दी, बदतमीज़ी की और उसके बाद जो है फिर जब सेटलमेंट हो गई और उनको पता चल गया कि मज़ीद वीडियोज़ अब नहीं आनी, सारे मामला तय हो गए हैं, तो वो एक बार फिर से इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद लान तान किसको कर रहे हैं, यानी कि उनको ज़रा भी नदामत नहीं, ज़रा भी एहसास नहीं कि उन्होंने क्या किया, ज़रा सी भी उनको गलती का एहसास नहीं है कि जो नौजवान नस्ल उनको फॉलो करती है, जो उनको लोग प्यार करते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इन वीडियोस को देखकर उनकी सोच पर। लोगों ने तो कहा कि हमें तो अब यकीन होना ही हमने ख़त्म कर दिया, अब हमें इंसानियत पे और भाषण देने वालों पे, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं, उन पे यकीन ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनकी आगे से ये कहानियाँ होती हैं। ऐसा लग रहा था कि खलील रहमान कमर साहब जो है ना, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करेंगे, माफ़ी तलाफ़ी करेंगे कि गलती हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है। वो मान तो रहे हैं अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कि ये वीडियोज़ मेरी ही हैं, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि गलती जो है वो उनकी है। वो कहते हैं कि मैं मुंह मारूं, मैं अफेयर चलाऊं, मैं चक्कर चलाऊं, मैं गंदी बातें करूं, मैं लोगों की नंगी वीडियोस अपने पास रखूं, या मेरी गलाजत से भरपूर वीडियोस दुनिया के सामने आएँ, मैं गलत नहीं हूं, वो अवाम पाकिस्तान की गलत है जो मुझ पर उंगली उठा रही है, मुझ पर बात कर रही है, मुझ पर क्रिटिसिज्म कर रही है। मैं अगली बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं होऊंगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के पाकिस्तान को बदनाम कर देता है, जिसका दिल चाहता है अपनी गलतियां, अपने गुनाह जो है वो पाकिस्तान पर डाल देता है। यानी कि मुंह आप मारें, नंगी वीडियोज आपकी बने, गलाजत आप चलाएं, बेटी की उम्र की लड़की के साथ अफेयर आप चलाएं, उसके बाद उसको जो है सुहाने ख्वाब आप दिखाएं, उसके बाद वो आपको जो है एक्सपोज करे या वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बनाए, तो इसमें भी पाकिस्तानी अवाम का कसूर है कि करने वाले का कोई गुनाह नहीं है, यहाँ पे जो देख रहा है और उस पर कॉमेंट कर रहा है उसका गुनाह है। ये खलील रहमान कमर साहब ने बताया है। अगवा वाली स्टोरी एक झूठी स्टोरी थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि खलील रहमान कमर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करेंगे, इंटरव्यूज नहीं देंगे, लेकिन क्या करें, डिटाई तो ख़त्म हो जाती है हर उस इंसान पे जो गलत भी करता है, झूठ भी बोलता है और आके फिर धड़ल्ले से झूठ बोलता है। खलील रहमान कमर ने जी इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानियाँ सुनाई थी, बड़ी कहानियाँ सुनाई थी, उन्होंने बड़ी चीज़ें बताई थी। उनसे पूछा जाए कि 15, अब उनसे पूछा जाए, अगर कोई सही में जेन्युइन रिपोर्टर है या कोई एंकर है, उनसे सवाल पूछे कि 15 जुलाई को क्या हुआ था, तो वो फिर कहते हैं कि जी केस अदालत में और मैं बस खामोश रहना चाहता हूँ। तो केस तो भाई तब भी अदालत में ही था जब आपने जो है वो एक कंडक्ट की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पुलिस वाले बड़े धड़ल्ले से आपके साथ बैठे हुए थे और आपकी झूठी कहानी को जो है ऐसे ऐसे करके सच बोल रहे थे कि आपका अगवा हुआ है। अगवा होने वाली शक्लें ये नहीं होती, उनकी आवाज़ नहीं निकलती, उनसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, उनके पास गाड़ी भी नहीं होती, उनके पास वॉलेट भी नहीं होता, उनके कपड़े तक उतार लिए जाते हैं। चले, केस तो तब भी चल रहा था अदालत में, लेकिन आमना अरूज के साथ वीडियोस लीक नहीं हुई थी, उस वक्त तो आप बोल सकते थे, बड़ा कुछ आपने बोला। अब आप जब आपसे पूछा जाए कि जनाब बताएं, तो जवाब देते हैं कि जी केस अदालत में मैं नहीं बता सकता, और आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के पाकिस्तान को गंदा करना शुरू कर देता है, पाकिस्तान की आवाम को गंदा करना शुरू कर देता है। अपने अंदर की गंदगी कोई नहीं देखता, कितनी अजीब सी बात है। गलाजत आप करें, गंदगी आप मचाएं, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके जो है हर चीज़ आप करें, उसके बाद गंदा भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी हो गए जो आपकी गलाजत पे जो है
है वो आवाज़ उठाते हैं। बहरहाल खलील रहमान कमर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बहुत अच्छी बातें की हैं और मज़ीद वीडियोस के बारे में उनका कहना है कि बस अब यही वीडियो थी और वीडियोस नहीं आएंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि डील हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं कि अभी तक तो सिर्फ पहले 20 मिनट को रिलीज़ किया गया है, 1 घंटा और 10 मिनट की वीडियोस जो हैं वो बाकी हैं। फिल्म उसको कह लें वो बाकी थी। एक बड़े चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिए, लेटेस्ट इंटरव्यू दिए। खलील रहमान कमर ने बताया कि जब आमना अरूज के साथ उनकी वीडियोस लीक हुई तो उनकी बीवी ने शदीद रिएक्शन दिया। कौन सी बीवी ने दिया ये भी उन्होंने बताया। इससे दो बातें तो बड़ी कंफर्म हो जाती हैं, बड़ी साबित हो जाती हैं। नंबर 1 के खलील रहमान कमर साहब जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वीडियोस असली हैं और उसमें वो खुद मौजूद है, जबकि पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर रही। कितनी अजीब सी बात है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। पुलिस तो बोल रही थी ये वीडियो जो है वो झूठी हैं, तो ब्ला ब्ला ब्ला। जिसकी वीडियो बनी है, जिसने सब कुछ किया, वो तो बैठ के कहता है कि हाँ जी वो ऐसा है। वो तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ज्यादा बोलने वाला इंसान जो है ना कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है और अपने ही मुंह से सच्चाई बयान कर देता है। अब वीडियो में खलील रहमान कमर 1.5 घंटे तक देखें असलहे की नोक पर 18 बंदे जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। फिर 18-20 बंदूकें भी थी। इनकी मौजूदगी में सज़ा के तौर पर आमना अरूज के साथ जो कुछ कर रहे थे वो आप सबने देख लिया, मुलाहिजा कर लिया। नंबर 2 पॉइंट जो है, खलील रहमान कमर ने अपने घर में भी पूरा सच नहीं बताया। अच्छा जी, 15 जुलाई को वाक़या हुआ था, जबकि ये सच नहीं है। 15 जुलाई के जो अगवा की वीडियो है जिन्होंने कहानी सुनाई है वो 28 जून को कैसे बन सकती है। चले जी, मान लेते हैं कि 15 जुलाई, उसके 5 दिन बाद जो है वो पुलिस को बताया गया और उसके 1 हफ्ते बाद वीडियोस लीक हुई, तो बेगम को फिर सच कौन सा बताया है। अच्छा, खलील रहमान कमर का कहना है कि जब आमना अरूज और साथियों की प्लानिंग की वीडियो सामने आई तो मेरी बीवी ने मेरी जान छोड़ी। अच्छा, बिल्कुल सही। अपने इंटरव्यू में खलील रहमान कमर ने यह भी इंकशाफ किया कि इस वाक़े के पीछे आमना अरूज उसके गैंग नहीं बल्कि मुझसे नफरत करने वाला ग्रुप है। अच्छा, सही है। हमारी दुआ है खलील रहमान कमर साहब जिन्होंने भी उनके साथ ज़्यादती ये सारी करवाई है, इसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाए। खलील रहमान कमर का कहना है कि मैं अपने साथ आने वाले जो वाक़या है ऐसे बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ और इस कौम को दूसरा खलील रहमान कमर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जी शायद अब मैं कभी इस मुल्क में ना रहूं, मैं मुल्क से चला जाऊं। बड़ी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जी किसी ऐसी जगह पैदा होना चाहूँगा जिधर लोग ऐसी बदतमीज़ी ना करें जैसे मेरे साथ हुई। गलत हरकतें आप करें, उसके बाद वो कहते हैं कि जी बदतमीज़ी मेरे साथ ना हो। मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें। इसमें लोगों ने कॉमेंट लिखा है, आप पैदा ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई शान है, वो लिख रहे हैं। फिर मिस्टर मलिक लिख रहे हैं, वाई आर वी स्टिल सीइंग हिम ऑन आर फीड्स, प्लीज़ बस कर दो। पर्ल लिखती हैं, हिपोक्रेसी की भी कोई हद होती है। फिर आसिम फरीन लिखते हैं कि इस कॉल्ड कर्मा। और इसके बाद खान जुबीन लिखते हैं कि 2 टके का आदमी। फिर जो है अमीरा खान लिखती हैं, हमारी भी यही दुआ है कि आप जैसा कहीं और ही पैदा होना चाहिए तो अच्छा है, पाकिस्तान में ना पैदा हो। फिर अली लिखते हैं, मार्स जुपिटर में पैदा होना चाहूँगा जहाँ इंसान ही नहीं होते। फिर आयशा लिखती हैं, कोई पाकिस्तान और उसकी आवाम से भी पूछे कि उनकी क्या राय है, वो भी आप जैसा गलीज़ सोच, ज़ुबान और हरकतों वाला इस मुल्क में पैदा ना ही होना चाहिए, वो पसंद करेंगे। खैर बहुत सारी लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने लिखा है कि जी खुद को तमीज़ है नहीं। आयशा लिखती हैं और बात कर रहे हैं तमीज़ की। और बहुत ज़्यादा लोग जुनेश लिखती हैं, लुक हु इज़ टॉकिंग मास्टर ऑफ बदतमीज़ी। वाह 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 वाह, बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी ही होगा, जहाँ मर्जी आप पैदा हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं और बहुत सारी बातें की हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दीजिए। बताइए अपनी राय के हवाले से कि जनाब जो है खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने मेरे से बदतमीज़ी की है, किसी और मुल्क में पैदा होना चाहूँगा, तो क्या जेन्युइनली पाकिस्तानियों ने बदतमीज़ी की है? ज़रूर बताइएगा।